बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक रैम्प के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है, या फिर लेट कर अपने मोबाइल फ़ोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होता है और हम वो रात बेचैनी में गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान मजीद का हर एक लफ्ज़ एक मौजज़ा और तमाम इंसानियत के लिए हदायत का रास्ता है, लेकिन कुरान में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकमियत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्रे दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वह अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आखिर में ये पढ़ते हैं कि वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम उसे पढ़ते हैं, घर से निकलते वक्त, घर दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में, लेकिन अक्सर औकात इसके मायने से नावाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स उसे सुबह पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक हिफाजत इलाही में रहता है। रवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के बाद 30,000 फरिश्ते और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे इसकी शान जाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी, दूसरा सूरत यासीन और तीसरा सूरह इखलास का नूर है। मैंने जब आयतुल कुर्सी के सवाब के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने कहा, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़रूर ज़ियारत करेगा, ख्वाह एक ही बार तलावत की हो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तलावत की तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता, और 40 दिन तक जादूगर का जादू असरअंदाज नहीं हो सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्तिताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है, यानी अल हय्यु अल कय्यूम, यानी वो ज़ात जो खुद अपने बल पर कायम और सबको कायम रखने वाले और सबको संभालने वाली हो। अब हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस पहली आयत के पहले जुमले का इस आयत के आखिरी जुमले के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। इस आयत के आखिरी जुमले में फिर से अल्लाह के 2 नाम आए हैं जो इस तरह हैं, और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला। इस आयत के दूसरे जुमले में अल्लाह फरमाता है, ना उसको ऊँघ आती है और ना नींद। तमाम मखलूक़ात वक्त के साथ सुस्त पड़ जाते हैं, आराम मांगते हैं, नींद चाहते हैं, सोए बगैर रह नहीं सकते, और नींद मौत की ही एक सूरत है। इसलिए इस आयत के इस हिस्से में जिक्र है कि वो ज़ात पाक, ज़मान व मकान का हाकिम, ताकत का सरचश्मा, हर लिहाज से मुकम्मल और चौकस अपनी मखलूक़ात के हर ज़रे से बाखबर है। आप इस आयत के 8वें जुमले में देखें अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, और उसे ज़मीन व आसमान की हिफाजत तक आती नहीं है।
اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں دو ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک ہے مالک اور دوسرا ہے ملک۔ مالک کا مطلب ہے اونر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز جو اس نے پیدا کی وہ اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ فرماتا ہے اس کی کرسی سب آسمانوں اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے، اسی لیے اللہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرمایا ہے اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہیں۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے، یعنی پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہے۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ فرماتا ہے اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن مجید کے الفاظ ہیں جن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔